अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यास्मीन तैयबी आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नए मौज़ू के साथ। और आज का मौज़ू जो मैंने मुंतख़ब किया है वो है इमिग्रेशन के पीएनपी बिज़नेस प्रोग्राम्स। बहुत दिनों से मेरे पास क्वेरीज़ आ रही थी इस बारे में कि मैं कैनेडियन इमिग्रेशन के जो बिज़नेस प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में कुछ बात करूँ। तो मैंने सोचा कि इस प्रोग्राम में एक तरह से मैं खुलासा पेश कर रही हूँ और एक तरह से एक स्नैपशॉट दे रही हूँ आप लोगों को कि कौन-कौन से प्रोग्राम इस वक़्त खुले हुए हैं, कौन-कौन से बंद हैं। और तो अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि 1 या 2 प्रोग्राम पर तफ़सीली बातचीत करूँगी, ताकि डिटेल में आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इसमें क्या-क्या कितनी नेटवर्क चाहिए, या इंग्लिश का कितना उसमें सीएलबी रिक्वायर्ड है, या काम का तजुर्बा कितना चाहिए, वग़ैरह-वग़ैरह। तो वो इंशाल्लाह डिटेल जो बातचीत होगी वो आइंदा के प्रोग्रामों में होगी। आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि आपको एक खुलासा-सा दिखा दिया जाए कि कौन-कौन से प्रोग्राम्स आजकल कैनेडियन बिज़नेस के इमिग्रेशन के जो प्रोग्राम्स हैं वो खुले हुए हैं, और कौन-कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं और मशहूर हैं अपनी एफिशिएंसी की वजह से और लोगों की पसंदीदगी की वजह से। ठीक है? तो शुरू करते हैं। अ, देखिए, जैसे कि आप सबको मालूम है कि क्वेबेक का इन्वेस्टर प्रोग्राम वाज़ नंबर 1 प्रोग्राम इन इन्वेस्टर कैटेगरी, राइट? क्योंकि उसमें आप पैसिव इन्वेस्टमेंट करके पीआर लेकर आप वापस जा सकते थे, और बहुत सारे लोगों ने यही किया। और क्वेबेक की गवर्नमेंट को यही शिकायत थी कि रिटेंशन बहुत कम है, यानी कि लोग ले तो लेते हैं क्वेबेक इन्वेस्टर के प्रोग्राम को यूज़ करके, पीआर ले लेते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात वो उस सूबे में नहीं रहते हैं। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। जो नंबर 1 मेरे ज़हन में आती है अपने क्लाइंट्स के एतबार से, या इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, कुछ लोगों के साथ मजबूरी हो सकती है ज़बान की, फ्रेंच की। क्योंकि हम लोगों के यहाँ फ्रेंच इतनी मकबूल-ए-आम नहीं है। तो एक लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और दूसरी जो है कि लोगों को जो मेन जो हब हैं हमारे, अर्बन हब्स हैं, जैसे कि टोरंटो है, वैंकूवर है, मॉन्ट्रियल है। ये जो कहना चाहिए कि मेन जो बड़े-बड़े शहर हैं, उनमें लोग ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं। और एक और वजह ये है कि उसमें उनके दोस्त अहबाब पहले से मौजूद हैं, सो सोशल सर्कल है वहाँ पर। और लोगों को एक तरह से, एक जैसे कि टोरंटो में आपको पता है कि लिटिल इंडिया है, लिटिल पाकिस्तान है, लिटिल जमैका है, लिटिल चाइना है, लिटिल पोर्चुगल है, लिटिल इटली है। तो बड़े जो हब्स हैं, बड़े शहर हैं, उनमें सोशल एक्टिविटीज़ काफ़ी हैं, तो लोग एट ईज़ फ़ील करते हैं। और क्योंकि उनके दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं और सोशल सर्कल भी मौजूद है, ठीक है? तो ये रीज़न था कि क्वेबेक का प्रोग्राम इतना कामयाब नहीं गया, इसकी वजह से उन्होंने इस पर फ़िलवक़्त एक होल्ड लगा दिया है, और उस प्रोग्राम को रिवैम्प कर रहे हैं। इरादा यही है कि इस प्रोग्राम को दिलचस्प बनाया जाए और ऐसा बनाया जाए कि लोग वहाँ पे रहना पसंद करें। सिर्फ़ ये नहीं कि क्वेबेक की इकोनॉमी में पैसे लगाकर, या अपना जो भी उनका इन्वेस्टर का अमाउंट है उसको पंप करके क्वेबेक इकोनॉमी में, और 5 साल के बाद वो वापस लेकर, पीआर लेकर वहाँ पे ना रहें। तो देखिए, आइंदा प्रोग्रामों में इंशाल्लाह उसका ज़रूर ज़िक्र करूँगी, जैसे वो प्रोग्राम खुलता है नई तरमीमात के साथ, तो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में इंशाल्लाह बताऊँगी। लेकिन फ़िलवक़्त वो प्रोग्राम जो है बंद है, और कल ही एक एलामिया गज़ेट में शामिल हुआ है। उसमें ये है कि अभी वो प्रोग्राम फ़िलवक़्त होल्ड पर ही रहेगा, जब तक कि आइंदा कोई इत्तला ना आए या कोई ऐलान ना हो, ठीक है? तो उसके बाद फिर मेरे पास कॉल्स जब आती हैं या इंक्वायरीज़ आती हैं, तो उनमें लोग पूछते हैं कि आप ये बताइए कि ज़ाहिर है क्वेबेक का प्रोग्राम तो बंद है, तो और कौन-कौन से प्रोग्राम हैं जो कि अवेलेबल हैं बिज़नेस पीपल के लिए, कनाडा आकर अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, और यहाँ पर पीआर हासिल करने के लिए, या आगे मुस्तक़बिल में अपना घर बनाने के लिए, ठीक है? तो वैसे तो बहुत प्रोग्राम हैं, 15-20 के करीब प्रोग्राम हैं। और उन प्रोग्राम्स में ख़ुसूसी बात ये है कि प्रोग्राम अक्सर
ओपन होते हैं, क्लोज़ होते हैं, खुलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। और उसका उसका रीज़न ये है कि वो जो सूबा है, उसकी इकोनॉमिकल और बिज़नेस ज़रूरियात के हिसाब से वो प्रोग्राम खुलते हैं, बंद होते हैं, ठीक है? तो अब मैं आपको ये बताऊँगी कि क्योंकि क्वेबेक के प्रोग्राम की अदम मौजूदगी में अक्सर बिज़नेस पोटेंशियल क्लाइंट्स जो हमसे ज़्यादातर राय लेना चाहते हैं कि आप बताइए कौन-कौन सी अवेलेबल ऑप्शंस हैं। तो मैंने थोड़ी-सी रिसर्च करके एक तरह से जो अभी मैं नीचे आकर आपको बताऊँगी कि कौन-कौन से प्रोग्राम्स का मैंने इंतख़ाब किया। वैसे तो मैंने बताया 15 से 20 प्रोग्राम हैं अवेलेबल और कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं इसलिए कि उनमें या उनको समझ लें वक़्ती तौर पर होल्ड लगा दिया है इसलिए कि उन प्रोग्राम की जो एक लाज़मी शर्त थी कि उन सूबों में जाकर आपको एक्सप्लोरेटरी या देखभाल करने के लिए कि आपका बिज़नेस वहाँ पे सेटअप होगा कि नहीं होगा और एक विज़िट करना लाज़मी थी और कोविड की वज़ह से ज़ाहिर है वो आजकल मुमकिन नहीं है। तो वो कुछ प्रोग्राम इस वज़ह से होल्ड पर हैं, ठीक है। एक और बात ये बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर जो प्रोग्राम हैं पीएनपी के प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के बिज़नेस कैटेगरीज़ अक्सर औक़ात आप नोटिस करेंगे कि वो प्रोग्राम जो हैं वो रूरल एरियाज़ में हैं। और जिन लोगों को कनाडा की ज्योग्राफी पता है, उनको तो अंदाज़ा है कि अल्बर्टा, मैनिटोबा, सस्कैचुअन ब्रिटिश कोलंबिया इनके रूरल एरियाज़ में जाके वहाँ पे रहना और अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना अक्सर इमिग्रेंट्स के लिए थोड़ा-सा दुश्वार हो जाता है। तो लेकिन ये जब मेरे पास अगर कोई कंसल्टेशन के लिए आता है, तो मैं उनको ज़रूर बताती हूँ कि देखिए ये मोस्टली प्रोग्राम्स जो हैं मोस्टली सब नहीं, मोस्टली प्रोग्राम्स जो हैं, वो रूरल एरियाज़ में वाक़ हैं और आप सोच लें कि आप इसलिए एक्सप्लोरेटरी विज़िट जो है ज़रूरी होती है, चाहे वो आप कोई सा भी प्रोग्राम का आप दिल में सोच रहे हैं कि हम इस प्रोग्राम के तहत कनाडा जाएँ, ठीक है? तो मैं फिर आपको एक और बात ये बताना चाहूँगी कि अ, जो चंद प्रोग्राम मैंने जो सेलेक्ट किए हैं आपको एक सिनॉप्सिस सा देने के लिए, उसमें एक है ब्रिटिश कोलंबिया का एंटरप्रेन्योर रीजनल पायलट प्रोग्राम और ये सेटअप स्मॉलर कम्युनिटी में भी है अवे फ्रॉम द मेन बिगर सिटीज़ और मेन हब्स, ठीक है? और ये प्रोग्राम जो है अवेलेबल है मार्च 2024 तक। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है ब्रिटिश कोलंबिया का और ब्रिटिश कोलंबिया तो वैसे बहुत खूबसूरत जगह है रहने के लिए, लेकिन ये रूरल एरिया में है, तो बस ये बात वाज़ेह रहे, ठीक है? फिर दूसरा प्रोग्राम है सस्कैचुअन का और ये इनका जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्राम है, वो है फार्मर बिज़नेस प्रोग्राम, जो कि फार्म ओनर एंड ऑपरेटर प्रोग्राम है और ये उन लोगों के लिए जो अपना फार्म या खेती-बाड़ी या ज़राअत और काश्तकारी वगैरह से जिनका ताल्लुक़ है, उन लोगों के लिए ये कैटेगरी काफ़ी दिलचस्पी का बायस हो सकती है। एक और सस्कैचुअन का प्रोग्राम है इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर कैटेगरी और इस प्रोग्राम में भी काफ़ी गुंजाइश है जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए, ठीक है? और नोवा स्कोशिया का प्रोग्राम है इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम और एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम। तो ये 2 प्रोग्राम हैं। मैनिटोबा का प्रोग्राम है इंटरनेशनल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर पायलट प्रोग्राम। ये भी काफ़ी अच्छा जा रहा है और लोगों में काफ़ी मकबूल है। और उसमें बिज़नेस इन्वेस्टर स्ट्रीम है और उसकी 2 तरह समझ लें कि शाखें हैं। एक है इन्वेस्टर कैटेगरी जिसमें आपको अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश करना होता है, चाहे नया हो या मौजूदा बिज़नेस में सरमायाकारी की जाए। और दूसरा प्रोग्राम जो है मैनिटोबा का वो है फार्म इन्वेस्टर पाथवे फार्मिंग सेटअप इन रूरल अल्बर्टा। सॉरी ये अल्बर्टा का प्रोग्राम है। और अल्बर्टा का जो एक और प्रोग्राम है वो है अल्बर्टा इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन स्ट्रीम, फॉरेन ग्रेजुएट स्टार्टअप वीज़ा स्ट्रीम
और फार्मर स्ट्रीम। तो ये तमाम मैंने आपको एक तरह से खुलासा बताया है कि ये प्रोग्राम अवेलेबल हैं अभी, और इनमें इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में मैं इनमें डिटेल में बात करूँगी कि कितनी सरमायाकारी की इसमें ज़रूरत है, अंग्रेज़ी की कितनी, सीएलबी जो कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क है वो कितनी चाहिए, और कितना काम का तजुर्बा चाहिए, ये सब इंशाल्लाह ताला मैं आपको आइंदा प्रोग्रामों में ज़रूर बताऊँगी। ओके। एक और बात कहना चाहूँगी कि हर प्रोग्राम में नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मेरी राय ये है कि अगर किसी प्रोग्राम में मिसाल के तौर पर हाफ़ अ मिलियन या 500,000 नेटवर्थ की है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि आप ज़्यादा में बेहतरी है। तो अगर आप कोई 500,000 का है या 600,000 का नेटवर्थ है, तो आप अगर ज़्यादा शो करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मेरी राय है। और और ज़्यादातर प्रोविंसेस में ये भी बता दूँ अंग्रेज़ी या फ्रेंच की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो कुछ में 4 की है, 1-2 में 4 की है, ज़्यादातर में 5 की है। एक प्रोग्राम है उसमें जो क्वेबेक का सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम है, उसमें उसमें कोई भी सीएलबी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हो तो बेहतर है, ज़ाहिर है आप जहाँ जहाँ जाके रहेंगे, अगर आपको ज़बान ही नहीं आएगी, तो आप वहाँ पे अपना कारोबार कैसे एस्टैब्लिश करेंगे और लोगों के साथ कैसे लेन-देन और डीलिंग वगैरह, एग्रीमेंट साइन वगैरह कैसे करेंगे? तो गो के चाहे ज़रूरत ना भी हो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मैं समझती हूँ कि अंग्रेज़ी या फ्रेंच का आना ज़रूरी है, ठीक है? और तरीक़ाकार ये है कि ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे चलते हैं। ऑनलाइन आपको अपना नाम डालना होता है, और फिर जिसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर होता है, वो लोग चुन लिए जाते हैं और उनको इस पूल से निकाल लिया जाता है, और फिर उनको दावत दी जाती है कि वो अपने लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें, और वर्क परमिट के दौरान वो फिर अपना आकर यहाँ पे बिज़नेस सेट कर सकते हैं, उनको टाइम दिया जाता है। तो ये तरीक़ाकार है मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स का, ज़्यादातर, ठीक है? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक और प्रोग्राम, सॉरी, क्वेबेक का सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम जो है, वो भी बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, और उसमें 100,000 की नेटवर्थ चाहिए और 2 साल का तजुर्बा चाहिए एज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। और अगर जो भी बिज़नेस पर्सन है, वो एक बिज़नेस सोल प्रोप्राइटर के तौर पर ओन करता है, तो उनके लिए इस प्रोग्राम में क्वालिफ़ाई करना काफ़ी आसान है। और इसमें आमतौर पर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए, और जो भी आप काम कर रहे हैं, ताकि वो आप क्वेबेक में उसको भी इस्तेमाल में लाकर अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकें। और लेकिन एक शर्त इसमें ये है कि कोई पार्टनरशिप या कॉर्पोरेशन वग़ैरह अलाउड नहीं है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। और इसमें आपको क्वेबेक बैंक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इंग्लिश, फ्रेंच की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर वही जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आपको अंग्रेज़ी या फ्रेंच कोई भी ज़बान नहीं आती क्वेबेक में सेटल होने के लिए, ज़ाहिर है वो तो बहुत ही आगे चल के दुश्वारी का बायस हो सकता है। तो मोस्टली प्रोग्राम जो हैं 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए ज़रा से मुश्किल हैं। लेकिन अगर आपके पास इनफ सरमाया है और आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो इस प्रोग्राम में आराम से आप क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्रामों में मैं जैसा कि मैंने कहा, मैं मज़ीद तफ़सील के साथ हर प्रोग्राम, जो इमिग्रेशन के बिज़नेस के प्रोग्राम्स मैंने अभी ज़िक्र किया है जिनका, और कुछ जो रह गए हैं उनके बारे में इंशाल्लाह तफ़सील से ज़रूर बताऊँगी, ताकि अगर आपके जो भी कोई रिश्तेदार ओवरसीज़ हैं और वो अपने आप को समझते हैं कि बिज़नेस प्रोग्राम के तहत कनाडा आना, एस्टैब्लिश करना अपने आप को, तो उससे उनको काफ़ी मदद मिलेगी। आज के लिए बस ये खुलासा था। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपनी राय से ज़रूर नवाज़िएगा। मेरा फ़ोन नंबर है 905-513-0012, 905-513-0012, या मेरी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं canimmsolutions.ca, CANIMM solutions.ca,
और अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएँगे तो तमाम कॉन्टैक्ट की ईमेल्स और तरीके उसमें मौजूद हैं। इंशाल्लाह अगले हफ़्ते ज़रूर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।